अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं क्यूके स्पीड न्यूज। मैं इस्म अहमद अब्बास। आइए बढ़ते हैं खबरों की तरफ तेजी के साथ। गाजा में ग़िज़ाई बहरान अपनी इंतहा को पहुंच चुका है। हजारों खानदान भूख और बेबसी का सामना कर रहे हैं। इसी पस मंजर में इसराइली फौज ने पहली बार फजा से इमदादी खुराक गिराने का दावा किया है। आटा, चीनी और डब्बाबंद अशिया पर मुश्तमिल 7 पैकेजेस गाजा के मुतासरा इलाकों में फेंके गए। ये इक़दाम बैनुल अक़वामी तंजीमें और कोगाट के ताउन से किया गया है, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा पहले ही खबरदार कर चुका है कि 90,000 ख़वातीन और बच्चे फौरी मदद के मुंतज़िर हैं। इधर फ़लस्तीनी हुकाम की जानिब से ताहाल कोई रद्द अमल सामने नहीं आया। इस्लामाबाद के इलाके तरनोल में गधे का गोश्त फरोख्त करने का बड़ा स्कैंडल बेनकाब हुआ है। फूड अथॉरिटी की कार्रवाई में 50 से जायद गधे और 25 मन से जायद गोश्त बरामद हुआ। पुलिस ने एक गैर मुल्की शहरी को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया है, जबकि दीगर मुलजिमान की तलाश जारी है। गोश्त के नमूने लेबोरेटरी भेज दिए गए हैं ताकि इंसानी सेहत पर असरात का जायजा लिया जा सके। अवामी हलकों में शदीद गम गुस्सा पाया जा रहा है और हुकूमत से सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया गया है। थाईलैंड और कंबोडिया की सरहद पर जारी झड़पों में हलाकतों की तादाद 32 हो चुकी है, जबकि 130 से ज्यादा अफराद जख्मी हैं। सूरत हाल की संगीनी की पेश नजर थाईलैंड ने 8 अजला में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया है और 1,38,000 से ज्यादा अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका है। दोनों ममालिक में मौजूद भारतीय सिफारत खानों ने शहरियों को सरहदी इलाकों से दूर रहने और हंगामी राब्ता नंबर इस्तेमाल करने की हिदायत जारी की है। माहिरीन खबरदार कर रहे हैं, अगर फौरी बातचीत ना हुई तो ये तनाज़ा पूरे खित्ते के अमन के लिए खतरा बन सकता है। गाजा पर इस्राएली बमबारी का सिलसिला बदस्तूर जारी है। सिर्फ 24 घंटों में 80 फलस्तीनी शहीद हुए, जिनमें इमदाद के मुंतजिर 9 मासूम शहरी भी शामिल है। 450 से ज्यादा अफराद जख्मी हैं, जबकि ग़ज़ाई खिल्लत के बाइस मजीद 9 अमवात हो चुकी है। अब तक भूख से शहादतों की तादाद 122 हो चुकी है। कई माह से गाजा में इमदादी ट्रक दाखिल नहीं हो सके। कहत जैसी सूरत हाल जन्म ले चुकी है और अब इसराइल अमेरिका के साथ मिलकर गाजा के लिए दूसरे ऑपरेशन पर गौर कर रहा है। ये एक और तबाहकुन बाप का पेश ख़िमा बन सकता है। महाराष्ट्र की सियासत में नई हलचल। राज ठाकरे ने इतवार को उद्धव ठाकरे की रिहायशगाह मातोश्री पहुंचकर उनकी 65वीं सालगिरह की मुबारकबाद दी। इस गर्मजोश मुलाकात में दोनों रहनुमाओं के दरमियान ताल्लुकात में बेहतरी के इशारे दिए हैं। खास तौर पर मराठी शिनाख्त पर हालिया मुश्तरका मौक़िफ़ के बाद सियासी तज्ज़ियाकार इस मुलाकात की महज रस्मी नहीं बल्कि दो सियासी खानदानों के दरमियान बढ़ती कुर्बत की अलामत करार दे रहे हैं। क्या ये इत्तेहाद का नया बाब हो सकता है? ये वक्त ही फैसला करेगा। जमशेदपुर में पिछले 2 दिनों से सैलाब जैसी सूरत हाल ने तबाही मचा दी है। खरखई और सुबर्णरेखा नदियों का पानी निचले इलाकों में दाखिल हो चुका है और कई बस्तियां ज़ेरे आब आ गई हैं। एनडीआरएफ, जिला इंतजामिया और टाटा स्टील की मुश्तरका कार्रवाई में फंसे अफराद को बहिफाजत निकाला गया। चांडिल डैम और दीगर बहराचियों के दरवाजे खोलने से नदियों की सतह खतरे से ऊपर चली गई है। अगरचे बारिश थम चुकी है, लेकिन खतरा अब भी मुकम्मल तौर पर टला नहीं। इंतजामिया ने आवाम से होशियार और महफूज रहने की अपील की है। हैदराबाद और तेलंगाना में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है, जिसके बाइस उस्मान सागर, हिमायत सागर और हुसैन सागर जैसे ज़खायर आब तेजी से लबरेज हो रहे हैं। हुसैन सागर के 4 दरवाजे खोल दिए गए हैं, जबकि नशीबी इलाकों में पानी जमा होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 2 दिनों में मजीद बारिश के पेश गोई करते हुए कई अजला के लिए येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इंतजामिया की जानिब से अवाम को चौकन्ना रहने, नशीबी इलाकों से दूर रहने और बारिश से मुतालिक अपडेट्स पर नजर रखने की अपील की गई है। एक मां ने इंस्टाग्राम पर मिलने वाले आशिक के पीछे अपने मासूम बच्चे को नलगुंडा बस स्टैंड पर तनहा छोड़ दिया। किसी सहारे के बगैर वो मासूम बच्चा बस रो रहा था। आरटीसी स्टाफ ने इंसानियत दिखाते हुए पुलिस को इत्तला दी। सीसीटीवी फुटेज से मां का पता चला और आखिरकार पुलिस ने बच्चे को उसके वालिद के हवाले कर दिया। क्या मां का ये कदम काबिले माफी है? आप क्या सोचते हैं?
तिरुपति के एक सरकारी गर्ल्स स्कूल में अफसोसनाक वाकया पेश आया। सिर्फ यूनिफॉर्म ना पहनने पर 60 लड़कियों को जबरदस्ती 100 से ज्यादा बैठकें लगवाई गयी। कई लड़कियां बेहोश हो गयी, कुछ के पाँव में शदीद दर्द हुआ। स्टूडेंट्स को फौरी हॉस्पिटल ले जाया गया। क्या स्कूल में नज्म के नाम पर बच्चों पर इतना जुल्म करना ठीक है? हुकूमत को फौरी एक्शन लेना होगा। नरगुंडा के उयालवाड़ा गुरुकुल स्कूल में एक फूड पॉइजनिंग का अफसोसनाक वाकया पेश आया। 150 से ज्यादा तलबा बीमार हो गए। 100 बच्चों को हॉस्पिटल में दाखिल किया गया, जबकि 50 बच्चे पहले से ही जेरे इलाज थे। इतवार को दिए गए स्पेशल खाने में दही वड़ा और सांभर खाने के बाद सबकी तबीयत खराब हुई। क्या हमारे स्कूल महफूज हैं? हुकूमत को चाहिए कि फौरी संजीदगी से इस मामले पर एक्शन लें। हैदराबाद में जाली सरोगेसी और बच्चों की खरीदो फरोख्त का बड़ा स्कैंडल हुआ बेनकाब। गोरालापुरम पुलिस ने एक डॉक्टर, इसके वकील, बेटे समेत 8 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। एक जोड़े ने 45 लाख रुपए देकर सरोगेसी के जरिए बच्चा हासिल किया, मगर डीएनए टेस्ट से इंकशाफ हुआ कि बच्चा उनका नहीं। पुलिस के मुताबिक ये गिरोह कई महीनों से जाली सरोगेसी के जरिए लोगों को धोखा दे रहा था। तहकीकात जारी है, मजीद गिरफ्तारियां मुतवक्के हैं। पुलिस ने दीगर मुतासरीन से अपील की है कि वो आगे आएं और शिकायत दर्ज करवाएं। देख रहे थे क्यूके स्पीड न्यूज। मजीद अपडेट के लिए हमारे चैनल क्यूके ट्रांसमिटेशन को देखते रहें। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।